अरे यार कहाँ रह गई तुम? अरे बस आ ही रही हूँ, अपने पति को खाना दे रही हूँ। जल्दी करो यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ बाबा, अभी निकल रही हूँ घर से बस। ठीक है। साक्षी, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ वो स्वाति की बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पर जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन साक्षी तुमने तो मेरे को इस चीज के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं कि तुम्हारी आज किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। तुषार, तुम नहीं जानते हो, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और इसके साथ मैं जॉब भी किया करती थी, तो हम सब ने सोचा कि इसको सरप्राइज दे दें, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स इसको सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने जा रहे हैं। वो क्या है ना कि सडनली प्लान हो गया। वैसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही तुम साक्षी? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, जब आओगी ना तो मेरे लिए भी केक लेती हुई आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। और तुम ना अपना ध्यान रखना। अरे आ गई तुम? खड़ी क्यों, बैठो ना। हाँ। वैसे काफी देर लगा दिया आने। पार्टी में तो टाइम लग ही जाता है ना तुषार, मैं ऐसे बीच में उठ के तो नहीं आ सकती थी। अच्छा, अरे केक नहीं लाई तुम मेरे लिए? शिट, केक तो मैं तुम्हारे लिए लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है केक लाने की। तुषार, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? मैं लाना भूल गई। अरे सबसे बातों में इतना बिजी हो गई कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। और तुम गुस्सा मत हो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं कि तुम क्या कहना चाह रही हो। आफ्टर ऑल तुम किसी की बर्थडे पार्टी में गई थी, वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स होंगे। अब तुम मेरे लिए स्पेशली ऐसे केक लेके आती तो सबके सामने अच्छा नहीं लगता, नहीं? हाँ, बहुत सारे लोग आए थे, कॉलेज के भी सारे फ्रेंड्स आए थे और मेरे ऑफिस के भी सारे कलीग्स आए थे, तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो बहुत सारी बातें भी की हमने। और इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। अच्छा, वैसे तुमने तो कहा था कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आए हैं, तो तुमने तो बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की होंगी। और हाँ, तुमने तो रील्स भी बनाई होगी ना, क्योंकि रील्स बनाने का तो बहुत ज़्यादा शौक है तुम्हें। हाँ तुषार, फोटोज और रील तो मैंने बहुत सारी बनाई है। अच्छा, दिखाओ ज़रा। वो तो मेरे फ़ोन में नहीं है तुषार, वो स्वाति के फ़ोन में। तुम्हें पता है ना, मेरे फ़ोन में स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है, तो वो उसके फ़ोन में है। क्या हुआ? लगता है स्वाति का ही कॉल आ रहा है, उठा लो। नहीं नहीं तुषार, मैं ना बाद में बात कर लूँगी स्वाति से। रात बहुत हो गई और मैं भी बहुत थक गई हूँ, और अभी हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तो बाद में बात कर लूँगी। अरे वो बेचारी परेशान हो रही होगी, ये पूछने के लिए फ़ोन कर रही होगी ना कि तुम घर पहुंची नहीं पहुंची। अरे बात करो। नहीं नहीं। अरे साक्षी कम ऑन यार, उठाओ फोन। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं तुम्हारे किसी बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया हो। उठाओ। उठाती हूँ। हेलो। हाँ स्वाति, मैं घर पहुंच गई थी। हाँ तुषार, मेरे सामने ही बैठे हैं। सही है, वैसे मानना पड़ेगा यार, तुम्हारा पति ना एक नंबर का बेवकूफ है। उसकी बीवी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है, उसे कुछ पता ही नहीं है। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार? हाँ, वो तो चाहते ही थे स्वाति मैं तेरी बर्थडे पार्टी में हूँ। खैर चलो, अच्छी बात है तुम्हारा पति बेवकूफ है। ये तो हमारे लिए अच्छा है ना कि वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे कुछ पता नहीं चला। अब उसकी बेवकूफी का हम ही फायदा उठा रहे हैं। क्या हुआ साक्षी, डर क्यों रही हो? स्वाति से ही बात कर रही थी ना तुम? तुषार, ये कैसे, ये तुम्हारे फोन में कैसे आवाज आ रही है? अरे मेरे दोस्त का फोन था, करण का। मुझे एक बात बताओ, करण की आवाज तुम्हारी फ्रेंड स्वाति से मिलती है क्या? सुनिए तुषार, मैं समझाती हूँ आपको। अरे अब तो सच बोल दो। तुषार, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर में बैठ के कुछ भी करोगी और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे फ़ोन का तुमसे पासवर्ड मांगा था, तब तुमने क्या किया? साक्षी, साक्षी फ़ोन बज रहा है तुम्हारा। अरे यार, इस टाइम कौन फ़ोन? स्वाति?
स्वाति इस टाइम फोन कर रही है। हेलो, काट दिया। नाइन टू एट फोर 9284। करण, ये तो ट्रू कॉलर पे किसी करण का नंबर दिखा रहा है। सुनो, एक बार जरा अपने फोन का पासवर्ड बताना। क्यों? तुम्हें क्यों पासवर्ड जानना है? कुछ नहीं, वो मेरा एक्चुअली रिचार्ज खत्म हो गया है, तो बस तुम्हारे फोन से रिचार्ज करना है। पैसे खत्म हो गए ना इसमें। अच्छा ठीक है, 1236। मैं नहाने जा रही हूँ और तुम चाय बना देना। ठीक है। तुम्हें पता है साक्षी, कोई भी गलत चीज ना ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। कभी ना कभी सच्चाई तो बाहर आती है। ये लो अपना सामान और निकल जाओ इस घर से। तुषार सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन ये। अरे चुप करो। ये सामान मैंने पहले से इसलिए पैक करके रखा हुआ था ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जब आज तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है तो ये सब ड्रामे कर रही हो। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ, समझी तुम? अरे मैंने तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया, अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, चक्कर चला रही हो बाहर। तुषार तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम बोलोगे कि मैं उससे बात ना करूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं उससे मिलूंगी भी नहीं, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी, पर प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो। ब्लॉक कर दूंगी उसे, कभी मिलूंगी नहीं। यार अगर तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने ही नहीं आती तो तुम तो मुझे ऐसे ही धोखा देती रहती यार। मैं तो धोखे ही में रहता, कभी पता नहीं चलती तुम्हारी सच्चाई, और तुम्हारा ही असली चेहरा कभी मेरे सामने ही नहीं आता। यार मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ ऐसा किया है कि मैं तुम्हें फोन करके पूछ रहा हूं बार बार कि कहाँ हो तुम, किस हाल में हो, घर कब आओगी? कभी शक किया है तुम्हारे ऊपर? नहीं ना। अरे हमेशा मैंने तुम्हें फ्रीडम ही दी है, किसी चीज की कमी छोड़ी मैंने, सारी ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी करी है, वक्त से पहले चीज सामने ले आया तुम्हारे। लेकिन तुमने क्या किया? सही कहते थे मेरे दोस्त यार, सही कहते थे वो, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसके साथ शादी मत कर। लेकिन नहीं, मैंने उनकी बात नहीं मानी। और आज जब उनको पता चलेगा ना कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है तो भले ही मेरे पास आएंगे, मुझे सहानुभूति देंगे, मेरे कंधे पे हाथ रखेंगे कि कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, लेकिन पीठ पीछे ना वही मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। और मैं तो कई दिनों तक बिजनेस के सिलसिले में बाहर भी रहता हूं ना। तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है, मेरे पीठ पीछे भी आता होगा, और पता नहीं इस घर में तुम क्या क्या करती होगी। वो दूध वाला, हमारी काम वाली, नीचे वो सिक्योरिटी गार्ड, और हमारा ड्राइवर, पता नहीं मुझे हमेशा कुछ ना बताने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन मैं ही उनके इशारों को कभी समझ नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा भी, देन वो हमेशा मुझे यही बोलते थे कि छोड़ो साहब, आपके घर का मैटर है। कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्यार करता था तुमसे, कभी सोचा ही नहीं ना कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुषार प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अरे यार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब निकलो यहाँ से। लेकिन तुषार, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, डाइवोर्स मिल जाएगा तुम्हें, अब निकलो यहाँ से।